हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आजकल दिन की शुरुआत थोड़ा इजी है क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो स्कूल की जल्दी लंच बॉक्स प्रिपेयर करने से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक मिल गया है। मुझे लगता है कि समर वेकेशंस एक बहुत अच्छा टाइम है बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने का। बच्चे स्कूल से भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, इसीलिए शायद उन्हें भी इस टाइम का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक रिफ्रेशिंग सुबह के बाद बस हम सभी अपने आप को तैयार कर लेते हैं दिन भर की भागदौड़ के लिए। सारे काम से फ्री होकर आज मैंने डिसाइड किया है इस शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने का। काफी टाइम से बच्चों के स्नैक्स और रुत्वी के मील्स में यूज होने वाले डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं एक हेल्दी कॉर्नर प्रिपेयर करना चाह रही थी। अभी तक ना मैं इस ऊपर वाली कबर्ड में सब कुछ स्टोर करती थी, पर बार बार इतने हैवी ग्लास जार्स को रखना निकालना मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए मैंने एक ये ऑर्गेनाइजर ऑप्ट किया। इसमें 7 ग्लास जार्स हैं, जिसमें 4 का साइज बड़ा है और 3 थोड़े छोटे हैं। और ये सभी ग्लास जार एक रोटेटिंग स्पिन ट्रे पर फिक्स्ड हैं, जिससे जार्स को इसमें रखना और निकालना काफी आसान है। प्लस ये जार्स भी सारे बहुत ही लाइट वेट है। जैसे सबसे पहले मैं इसमें रख रही हूँ मखाने का पाउडर, जो रुत्वी अक्सर ब्रेकफास्ट में लेती है। नेक्स्ट है सत्तू, जो समर एसेंशियल्स है। सेकेंड जार में मैं रख रही हूँ स्प्राउटेड रागी फ्लावर। रुत्वी के ब्रेकफास्ट के लिए रागी पॉरेज भी मैं इसी से बनाती हूँ। इसी तरह से एक में रखा है मैंने ओट्स। बेसिकली ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं मैक्सिमम बच्चों के मील्स में यूज करती हूँ। अब बार बार इन्हें कबर्ड से निकालना रखना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं काउंटर टॉप पर ही एक स्पेस चाहती थी। अब ये छोटे वाले जार्स है ना, इसमें सबसे पहले मैंने रखा है रुत्वी का ड्राई फ्रूट पाउडर, जो मैंने घर पर ही बनाया है। और इसे अक्सर मैं यूज करती हूँ रुत्वी के हलवे में या फिर पैनकेक बनाने में या पॉरेज में। इतनी सारी चीजें एक जगह आ गई। ग्लास जार होने से सब कुछ विजिबल भी है और साथ ही काउंटर टॉप की वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो गई है। ये जो ऑर्गेनाइजर है रोटेटिंग है, तो इजीली इसमें ग्लास जार्स को रखा और निकाला जा सकता है। साथ ही मैंने इसके पास में एक ट्रे और रखी है, जिसे कई बार आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। इसमें बच्चों की मंचिंग के लिए कुछ स्नैक्स है, जैसे फ्रायम्स, होममेड मुरमुरा नमकीन, जिसमें से ये नारियल और पीनट निकालकर हम रुत्वी को ऑफर कर देते हैं और वो बहुत चाव से इसे खाती है। ये सब जो मंचिंग की चीजें होती है ना, ये रुत्वी के लिए खाने के साथ साथ टेस्ट को डेवलप करना है और साथ ही साथ उसके लिए थोड़ा सा टाइम पास भी है। 15-20 मिनट धीरे धीरे खाने में अपने हाथ से निकल जाते हैं, उतनी देर में मेरा भी काफी काम हो जाता है। काफी दिनों से ये पेंडिंग प्रोजेक्ट था, जो आज कंप्लीट हुआ। अब टाइम हो गया है रुत्वी के लंच का। कोशिश करती हूँ कि रुत्वी हमारे जैसा ही मील ले। अगर कुछ स्पाइसी या ऐसा होता है जो बच्चे नहीं खा पाएंगे, तब मैं ऐसा मील प्रिपेयर करती हूँ जो प्रवर और रुत्वी दोनों ले सके, जिससे सबके लिए अलग अलग मील प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। तो आज हमारे लंच में वेज कोफ्ते बने हैं, जो रुत्वी के अकॉर्डिंग थोड़े से स्पाइसी है। इसीलिए मैं उसके लिए मिक्स वेज खिचड़ी बना रही हूँ, जिसमें 2-3 तरह की दाल और ढेर सारी सब्जियां हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये जो खिचड़ी है उसकी कंसिस्टेंसी को मैं थोड़ा रनी रखूंगी, ताकि रुत्वी को खाने के लिए और उसे डाइजेस्ट करने के लिए इजी हो। अब इस खिचड़ी के साथ मैं बना रही हूँ बीटरूट रायता। रुत्वी लव्स इट। बॉइल्ड जो बीटरूट है हमेशा मेरे फ्रिज में रहते ही है। कभी इसकी प्यूरी बना ली तो उसे मैंने रुत्वी के पॉरेज में ऐड कर दिया, या प्रवर के लिए पूड़ी या लंच बॉक्स के लिए पराठे बना दिए, या फिर कभी ग्रेट करके इसका रायता बना लिया। कई बार ये जो छोटे छोटे मील प्रेप होते हैं ना, हमें हेल्दी न्यूट्रिशियस और होममेड खाने के लिए बहुत ही एनकरेज करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है रायते की, बट बहुत यमी है। साथ ही में लगाएंगे हम राई जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का, जो इसके स्वाद को और भी इनहेंस कर देता है। बच्चों को जितना जल्दी सारे फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करे, उतना ही उनका टेस्ट डेवलप होता है। बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
कई बार बच्चे नए टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई बार रिजेक्ट, पर हमें तो हमेशा इसे ट्राई करते ही रहना है। पोस्ट लंच रुत्वी का नैप टाइम रहता है और यही टाइम रहता है मुझे अपने वीडियो शूट करने का, एडिट करने का। कई बार रुत्वी सोती है तो वीडियो शूट हो जाता है और कई बार उठ जाती है तो सारी प्रिपरेशन होने के बाद भी वीडियो शूट नहीं हो पाता। शाम होते ही सबसे पहले बच्चों को मैं दूध देती हूँ और उसके बाद ही फिर कुछ स्नैक्स। प्रवर तो अभी बड़ा हो गया है, पर रुत्वी के लिए मैं अभी भी फॉर्मूला मिल्क ही यूज कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट 7-8 मंथ से जब से रुत्वी को हमने फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट किया है, तब से मैंने काफी ट्रेवल किया है। हम वेकेशंस पर भी गए, कुछ वेडिंग्स भी अटेंड की, मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी गई थी। तो हर बार नई जगह जाके नया मिल्क ब्रांड इंट्रोड्यूस करने से बच्चों को ना कई तरह के इश्यूज हो जाते हैं, इसीलिए फॉर्मूला मिल्क देना अच्छा रहता है। मैं रुत्वी के लिए हमेशा से एप्टामिल ही यूज कर रही हूँ। इससे रुत्वी को कभी भी कॉलिक इश्यू नहीं हुए, स्टूल भी सॉफ्ट होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी हुई और उसने अपने सारे माइलस्टोन टाइम टू टाइम अचीव किए हैं। समर वेकेशंस में सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो है बच्चों को लिमिटेड स्क्रीन टाइम देना, जो हम पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। प्रवर को हमने एक्टिविटी क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन करवा दी है, पर उसकी वेकेशंस को और भी प्रोडक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए मैंने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन। जैसे बचपन से ही ना मैंने प्रवर को बुक से इंट्रोड्यूस करवाया और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया, फिर चाहे वो स्टोरी बुक्स हो, एजुकेशनल या फिर एनसाइक्लोपीडिया। तो इस बार मैंने अलग अलग बुक्स, कुछ मैंने प्रवर के लिए ऑर्डर की है और कुछ रुत्वी के लिए भी। स्टार्टिंग से ही मैं उसके लिए बुक्स लाती हूँ, वो बुक्स को देखती भी थी, प्रवर को पढ़ते हुए देखती थी और अब वो भी अपनी बुक्स को एंजॉय करती है। बच्चों को ना हमेशा अलग अलग तरह के टॉयज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जब वो इन्हें एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा और तभी इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। प्रवर के लिए मैंने कुछ स्कूल सप्लाईज भी पिक की है और ये सभी मैंने लोकल स्टोर से ही लिया है। जैसे सफारी का ये बैकपैक जो एक्टिविटी क्लासेस के लिए मैंने ऑप्ट किया है, काफी अच्छा है और 50% ऑफ में मिला है हमें। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ऑनलाइन ही शॉपिंग करें, ऑफलाइन भी कई बार हमें बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है। कुछ स्टेशनरी जैसे पेंसिल बॉक्स, स्केच पेन और ये स्टेनलेस स्टील का लंच बॉक्स, इसमें ना लिड भी स्टील की है, अगर गर्म खाना भी रखो ना तो भी कोई इशू नहीं है। और ये लॉक वाला पैटर्न ना बच्चों के लिए ज्यादा हैंडी रहता है। हाँ, पर अभी दोनों के लिए सिपर्स आना बाकी है। अगर आप कोई अच्छा स्टेनलेस स्टील का सिपर बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। रुत्वी के लिए कुछ समर स्पेसिफिक ड्रेसेस भी मैंने ऑर्डर की थी और कुछ ज़ूडियो से पिक की है। अभी सबके ट्रायल्स होना बाकी है। बच्चों की ये छोटी मोटी शॉपिंग तो हमेशा चलती ही रहती है। कोशिश करूंगी सभी प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, पर जो मैंने लोकल स्टोर से लिए हैं उनका लिंक देना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वीडियो से जुड़े सवाल और सुझाव का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को जरूर बजाइए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।